जय हिंद दोस्तों योगा में एक आसन है मयूर आसन। और मयूर आसन मतलब मोर का आसन है वो। और मोर के बारे में बोला जाता है कि वो कंकर पत्थर खा के भी वो पचा देता है, मतलब सबसे ज़्यादा पाचन शक्ति उसी के पास होता है। तो अभी ये मयूरासन आप करेंगे तो इसमें बोला जाता है कि आप भी कंकर पत्थर खा के भी पचा सकते हैं, इतना आपका पाचन क्रिया तेज हो जाएगा। तो वो करने का तरीका आज हम बताएंगे, ज़मीन पे भी और ऑन द सिंगल बार के ऊपर भी, दोनों भी हम करना आपको बताएंगे तरीका। तो सबसे पहले तो ये आपको उंगली पे ध्यान देना है कि ये फिंगर उंगली जो है ये वाइड ही रहना चाहिए। वाइड में आपका जो ग्राउंड पावर है वो काफ़ी मजबूत होगा। और दूसरा इसमें स्टेप है कि ये वाइड हो गया, और प्लस दूसरा इसमें स्टेप है कि आपका ये एल्बो ऐसा ज्वाइंट होना चाहिए। अगर ये कुछ लोगों का पुशअप मारते हुए ये थोड़ा वाइड रहता है, या जिम करने वाले लोगों को वाइड रहता है, उन लोगों को थोड़ा डिस्कॉल्ट होता है। बट ये ज्वाइन हो रही है तो समझ लीजिए कि आप कर सकते हैं। और ज्वाइन होने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों एल्बो के बीच में आपका कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 उंगली का डिफरेंस होना चाहिए, बस डिस्टेंस होना चाहिए 4 उंगली का। और ये दोनों एल्बो को आपका जो स्टमक है, जिसको ढोरी बोला जाता है, ढोरी के पास आपको स्टमक के पास ये दोनों बाजू में आपको लगा देना है, रख देना है। तो ये इस तरीके से फुल सांस लेंगे एंड देन इस तरीके से लगा के आपको देख लेना है। अगर ये हो रहा है तो आप ज़मीन पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं करना स्टार्ट करता हूँ कि ये फिंगर जो उंगली है आपको बैक साइड रहेगा, और ये दोनों उंगली के बीच की दूरी आपको 4 इंच रखे, 6 इंच रखे, इससे ज़्यादा नहीं। इतना पे लिया, ये नीज डाउन किया, फुल सांस लिया एंड देन इसके बाद स्टमक के ऊपर हमने ये एल्बो को डाउन किया। ये डाउन किया एल्बो को। अभी इसमें एल्बो को डाउन करने के बाद इतना ध्यान रहे कि 90 डिग्री फोल्ड रहना चाहिए। थोड़ा सा इस साइड में घूम के बता रहा हूँ। तो ये फुल सांस लिया एंड देन एल्बो डाउन। अभी आपको फोकस ये करना है कि आपका जो ये हैंड है ये 90 डिग्री पे ही फोल्ड होना चाहिए, यहाँ से इस तरफ फोल्ड होना चाहिए बस। इससे ज़्यादा अगर डाउन हो रही है तो आपका बैलेंस आउट हो जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान रखें। फुल सांस लिया देन गो डाउन, और ये 90 डिग्री फोल्ड हो गया मेरा अपर बॉडी। अभी इसमें सेकेंड स्टेप क्या करना है कि आपको एक नीच को ऐसा अप करना है, ट्राई करना है धीरे धीरे कोशिश, फिर दूसरा नीच को अप करना है। तो इस तरीके से अगर आप 5 से लेके 7 दिन तक 10 दिन तक आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे पावर आ जाएगा। और जब ये पावर आ गया, ये नीज अप करने वाला पावर आ गया, तो आपको एक लेग अप करके ऐसा होल्ड रखना है। ये इस तरीके से एक लेग अप, फिर इसमें 10 से काउंट होल्ड रखना है, फिर दूसरा लेग अप, इसमें 10 काउंट होल्ड। ऐसा ऑल्टरनेट आपको ये भी 10 दिन तक आपको कंटिन्यू करना है। 5-6 बार अगर एवरी डे कर रहे हैं तो 11वां दिन अपने आप हो जाएगा। अभी इसके आगे का स्टेप मैं बताऊंगा कि सेम फुल सांस लेंगे, गो डाउन, 90 पे फोल्ड किया एंड देन 1 लेग अप करेंगे, और अप करके दूसरा लेग को अप करने की कोशिश करेंगे। फुल सांस लिया एंड अप करने की कोशिश किए, ये देखिए होल्ड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ज़्यादा नहीं, इसमें 10 सेकेंड आपको होल्ड रखना है। और ऐसा 2-3 सेट करेंगे तो एक समय आएगा जो आप 30 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक का भी आप जा सकते हैं। और जितना लंबा जाएंगे उतना अच्छी बात है, उतना आपके लीवर के लिए अच्छा रहेगा। तो ये ज़मीन के ऊपर आपको तरीका हो गया मयूरासन का। अभी मैं चाहूँगा कि ऑन द बार कैसे किया जाता है वो मैं आप सभी को बता दूँ। तो अभी हम लोग ज़मीन पे हो जाने के बाद आप सभी लोगों को ऑन द बार ट्राई करना है। बट ऑन द बार भी सेम टेक्निक है, जैसा ज़मीन पे सीखा उसी तरीके से ऑन द बार के ऊपर ही करना है। और ये सिंगल बार है। अभी जो ज़मीन पे टेक्निक यूज किया सेम टेक्निक के साथ मैं इस पर भी करूँगा। तो सेम ये फिंगर कैच, दोनों बीच की दूरी 4 इंच, 4 इंच, 6 इंच, ऐसा। ये एल्बो ज्वाइंट किया हमने, दोनों स्टमक के बीच में लगाया, फुल सांस लिया एंड देन सबसे पहले अपर बॉडी को ये डाउन किया। ये अपर बॉडी को इस तरफ डाउन करेंगे, 90 डिग्री में फोल्ड करेंगे और एक लेग अप करेंगे, फिर दूसरा लेग अप करेंगे और इस तरीके से होल्ड रखेंगे। पहले
और ध्यान रहे कि ये 90 डिग्री से नीचे को नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे को जाएगी तो फिर पलटी मार देंगे आप सभी। तो ये 90 डिग्री, ये अपर बॉडी को खासकर आपको ध्यान रखना है कि ऊपर ही रखना है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप बैक की ओर गिरेंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फ्रंट की ओर गिरेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको 90 डिग्री पे फोल्ड रखना है, इतना ध्यान रखें। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेम इतना पे लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा ऐसा पैर बैंड करके ऊपर लेंगे, ये नीच को ऊपर लेंगे। ये आपको 5-6 दिन क्रिया करना है। अभी थर्ड स्टेप में आपको इसमें क्या करना है कि एक लेग को बैंड रखना है, एक लेग को सीधा करना है। सेम फुल सांस लिया, गो डाउन एंड देन एक लेग स्ट्रेट, एक लेग बैंड। ये थर्ड स्टेप में हो गया। और फोर्थ स्टेप में सीधा स्ट्रेट कर देना है एंड होल्ड रखना है 10 सेकेंड। फिर 3-4 बार ऐसा हो रहा है तो फिर 30 सेकेंड, 1 मिनट जितना होगा आपका स्टेमिना उस अनुसार करे। तो देख ले एक बार, फुल सांस लिया, लेग अप एंड देन एक लेग स्ट्रेट, फिर दूसरा लेग स्ट्रेट। तो इस तरीके से आप कहीं भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सबसे पहले कम हाइट पे ट्राई करें, सिंगल बार देख ले। और फिर अगर कम हाइट पे हो गया तो आप जितना भी हाइट पे कर सकते हो करें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट तरीका ध्यान रखें, सबसे पहले ज़मीन के ऊपर, फिर बाद में इसके ऊपर, छोटा बार के ऊपर, और फिर इतना हाइट वाले बार के ऊपर। तो वो ध्यान रखें। और अगर कुछ कमियां आप लोगों को लग रहा होगा, कुछ और टेक्निक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टंट के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट आसन के साथ मिलेंगे। तब तक राम योगी का नमस्ते, जय हिंद।